अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 2 का, और आज हम एक्सरसाइज नंबर 9 करेंगे। बच्चों लिखा हुआ रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जनरल 2010 में। फर्स्ट को बच्चों स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसके अंदर एक तो स्टार्टेड बिजनेस है, दूसरा कैश है। स्टार्टेड बिजनेस का मतलब कैपिटल, कैश हमारा एसेट है। जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे जो भी एसेट आएगा उसमें इंक्रीज़ होगा और कैपिटल में भी बच्चों इंक्रीज़ होगा, और इंक्रीज़ इन एसेट डेबिट और इंक्रीज़ इन कैपिटल क्रेडिट। एंटी बच्चों आपके पास बन जाएगी इसकी कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा स्टार्टेड बिजनेस। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। कैश हमने बच्चों बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो कैश भी एसेट है हमारा, बैंक भी एसेट है बच्चों। कैश जब बैंक में जमा करवाएंगे कैश में कमी हो जाएगी और बैंक में इजाफा हो जाएगा। बैंक इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट, कैश डिक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट। एंटी बच्चों आपके पास बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों बार्ड गुड्स बाय चेक। बार्ड का मतलब बच्चों होता है परचेज़ करना, तो बच्चों गुड्स परचेज़ करेंगे तो परचेज एक्सपेंस, एक्सपेंस हमेशा इंक्रीज़ होगा और इंक्रीज़ इन एक्सपेंस डेबिट, परचेज इज डेबिट। और बाय चेक बच्चों जब हमने परचेजिंग करनी है तो इसका मतलब बच्चों पैसे कहाँ से निकलेंगे, पैसे बैंक से निकलेंगे। बैंक हमारा एसेट है, डिक्रीज़ हो जाएगा, और डिक्रीज़ इन एसेट क्रेडिट हो जाएगा बच्चों। जब भी आप बाय चेक पेमेंट करेंगे तो बच्चों बैंक में कमी होगी और बैंक जो है वो डिक्रीज़ होकर क्रेडिट हो जाएगा। तो बार्ड गुड्स मतलब परचेजेस, तो बच्चों परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट जो है ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद है जी कमीशन पेड बाय चेक। जी बच्चों कमीशन पेड भी हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस हमेशा इंक्रीज़ होगा और इंक्रीज़ इन एक्सपेंस। डेबिट बाय चेक पेमेंट किया, बैंक में कमी होगी और बैंक एसेट है, डिक्रीज़ होकर क्रेडिट हो जाएगा। तो बच्चों आपकी एंटी बन जाएगी कमीशन अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, पेड कमीशन बाय चेक। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट। जी बच्चों इंटरेस्ट रिसीव आपको याद होगा ये हमारी इनकम है, इनकम हमेशा इंक्रीज़ होगी और इंक्रीज़ इन इनकम क्रेडिट होती है बच्चों। बैंक डिपॉजिट का मतलब आपने बैंक में पैसे जमा करवाए थे, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ। तो बच्चों एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको बैंक डिपॉजिट के ऊपर पैसे मिलते हैं तो बैंक आपको डायरेक्टली पेमेंट नहीं करता, बल्कि बैंक क्या करता है, आपके जो अकाउंट होता है बैंक के अंदर, बैंक उसमें ही अमाउंट ट्रांसफ़र कर देता है। तो बच्चों देखिए जब आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो बैंक क्या करेगा, बैंक आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देगा। तो आपके बैंक अकाउंट में क्या हो जाएगा बच्चों, इजाफा हो जाएगा। यहाँ पे आपको कैश नहीं मिलेगा बल्कि आपके बैंक अकाउंट में ही इजाफा हो जाएगा। तो बैंक भी हमारा एसेट होता है और एसेट इंक्रीज़ होकर डेबिट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट रिसीव इनकम है, इनकम जो है वो हमेशा क्रेडिट होगी। ये पॉइंट ज़रा अच्छी तरह से ध्यान से समझिएगा। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ बच्चों, बैंक डिपॉजिट क्या होता है, आपने बैंक में पैसे जमा करवाए थे जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारी इनकम है, इनकम हमेशा इंक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ इन इनकम क्रेडिट। बैंक डिपॉजिट पे आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा बच्चों, बैंक आपको डायरेक्टली कैश पे नहीं करेगा बल्कि आपका जो बैंक अकाउंट है बैंक के अंदर, बैंक उसी में पैसे ट्रांसफ़र कर देगा। तो बच्चों जब आपके बैंक अकाउंट में कैश ट्रांसफ़र किया जाएगा तो आपका बैंक अकाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और बैंक अकाउंट हमारा एसेट होता है और एसेट इंक्रीज़ होगा तो डेबिट। तो एंटी बन जाएगी बच्चों आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट। उसके बाद बच्चों सोल्ड गुड्स टू अली। जी बच्चों ये हमने क्रेडिट पे सेल किया बच्चों, जहाँ पर भी टर्म दी हो 2, 10, नेट 30, तो इसका मतलब है ये क्रेडिट पे हम सेल कर रहे हैं। और इसकी दूसरी पहचान भी आपको पता है, मैंने बताया था, जब सेल या परचेज़ करें नाम दिया हो कैश ना दिया हो तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है बच्चों। तो सोल्ड गुड्स टू अली ये हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है बच्चों। तो इसका मतलब हमने सेल किया उधार के ऊपर, जिसको उधार पे सेल करें वो हमारा अकाउंट रिसीवेबल होता है बच्चों। और सोल्ड गुड्स हमारी इनकम है, इनकम हमेशा इंक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ इन इनकम क्रेडिट। एंटी बच्चों आपके पास बन जाएगी अकाउंट रिसीवेबल अली अकाउंट डेबिट, और सेल अकाउंट जो है ये आपका क्रेडिट हो जाएगा, गुड सोल्ड टू अली या गुड सोल्ड ऑन अकाउंट। तो उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है जी अली सेटल्ड हिज अकाउंट। जी बच्चों देखिए इसकी पिछली एंटी में, यहाँ पे उसने अमाउंट नहीं बताई, तो इसकी पिछली एंटी 15 तारीख की देखें, 2, 10, नेट 30 उसने बताया था 10 दिनों के अंदर अगर पेमेंट करेगा तो बच्चों उसे 2% डिस्काउंट दे देंगे, और अगर उसने 10 दिनों के बाद पेमेंट की तो फिर उसे कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या उसने 10 दिनों के अंदर पेमेंट की है या नहीं की। तो बच्चों 15 तारीख को हमने गुड्स सेल की थी और 20 तारीख को उसने जो है वो हमें पेमेंट कर दी है, उसने अपना अकाउंट सेटल कर दिया, मतलब उसने पेमेंट कर दी है। तो इसका मतलब उसने 5 दिनों बाद ही पेमेंट कर दिया, मतलब 2% डिस्काउंट देना पड़ेगा। और कितने उससे टोटल हमने पैसे लेने थे बच्चों, 15 तारीख को देखिए सोल्ड गुड्स टू अली 10,000 रुपये हमने उससे लेना था, उस पर हमें 2% डिस्काउंट देना पड़ेगा।
तो ये देखें बच्चों डिस्काउंट हमने 10,000 के ऊपर 2% लिया तो 200 डिस्काउंट आ जाएगा। और कैश हमें कितना रिसीव होगा, 10,000 में से 200 माइनस किया तो 9800 हमें कैश रिसीव हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे उसने ये नहीं बताया कि हमें कैश रिसीव हुआ या हमने पे किया, उसने सिर्फ ये लिखा था अली सेटल्ड हिज अकाउंट। तो बच्चों सिंपल सी बात है, हमने अली को गुड सेल की थी तो मतलब हमने अली से पैसे लेने थे। ये सिंपल लॉजिकल पॉइंट है, हमने अली को गुड सेल की थी तो मतलब अली से पैसे लेने थे। तो अली सेटल हिज अकाउंट का मतलब यही होगा कि अली ने हमें पैसे दे दिए, हमें कैश रिसीव हो रहा है। तो बच्चों कैश रिसीव होगा तो ये डेबिट हो जाएगा क्योंकि कैश एसेट है, इसमें इजाफा होगा। और आपको याद होगा मैंने बताया था जब भी कैश डेबिट हो तो डिस्काउंट भी डेबिट करेंगे और कैश क्रेडिट हो तो डिस्काउंट भी क्रेडिट करेंगे। तो एंटी बच्चों आपके पास क्या बन जाएगी, इसकी कैश अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा बच्चों 9800 से। और डिस्काउंट अलाउड जब डेबिट साइड पे आएगा डिस्काउंट तो हम साथ में लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड 200 से। और बच्चों अकाउंट रिसीवेबल अली जो है हमने उससे पैसे ले लिए 10,000 टोटल, 9800 और 200 टोटल 10,000 बन जाएगा। तो ये बच्चों आपके पास कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड क्लियर हो गया बच्चों। ये आंटी आप पहले भी कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी परचेज गुड्स फ्राम हमाद ₹20,000 टर्म 310 नेट 30। तो बच्चों ये सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से 3% लिख दिया, ये भी 2% ही है। तो बच्चों ये ठीक कर लीजिएगा, इसको भी हमने 2% ही करना है। तो बच्चों ये भी हमने उधार पे चीज़ खरीदी है, एक तो टर्म आ गया, दूसरा परचेज गुड्स के साथ नाम आ गया, कैश नहीं लिखा हुआ, तो ये भी बच्चों क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में परचेज गुड्स तो हमेशा डेबिट होगा बच्चों। और हमाद अकाउंट जो है ये हमारा अकाउंट पेबल है, क्योंकि जिससे चीज़ें खरीदे तो वो अकाउंट पेबल होता है। अकाउंट पेबल इंक्रीज़ हो रहा है, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है और इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी। तो बच्चों आपकी एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट और अकाउंट पेबल हमाद जो है वो क्रेडिट हो जाएगा आपका, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। और उसके बाद बच्चों कैश पे टू हमाद, अब हमने कैश जो है वो हमाद को पे कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं कि डिस्काउंट हमें जो है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सिंपली बच्चों देखें कितने दिनों में पेमेंट हमने करनी है, 10 दिनों के अंदर अगर पेमेंट करेंगे तो 2% डिस्काउंट मिलेगा। मैं यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ, ये 3% गलती से लिखा हुआ, इधर भी 2% ही आपने करना है। लेकिन अगर पेपर में यहाँ पे 3% आ जाता तो आपने 3 के साथ ही कर लेना। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने आगे जो वर्किंग की है वो 2% के हिसाब से की है। तो यहाँ पर 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, आपने उसी हिसाब से करना है। तो बच्चों कैश पे टू हमाद देखिए जी 22 तारीख को हमने चीज़ें ख़रीदी थी, तो 22 के बाद 23, 24, 25, 26 मतलब चौथे दिन ही हमने पेमेंट कर दिया। तो मतलब 10 दिनों के अंदर पेमेंट हो रही है तो हमें डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा बच्चों अब यहाँ पे इसकी वर्किंग कर लेते हैं। ये देखें जी हमने वर्किंग किया, तो ये बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता रहा था मैंने 2% के हिसाब से किया, जबकि पीछे 3 लिखा था, तो आप उसकी करेक्शन कर लीजिएगा। लेकिन पेपर में अगर 2, 3, 4 जो भी आ जाए आपने उसी हिसाब से कर लेना है। तो 20,000 का आपने 2% लिया तो 400 बच्चों डिस्काउंट आ जाएगा। और कैश पेड कितना आएगा, 20 माइनस 400 किया तो 19,600 कैश पेड आ जाएगा बच्चों। तो कैश पे हो रहा है तो कैश क्रेडिट होगा बच्चों, और जब कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी साथ में क्रेडिट ही होगा और अकाउंट पेबल जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री आपकी बच्चों क्या बन जाएगी, अकाउंट पेबल हमाद जो है वो डेबिट हो जाएगा 20,000 से, कैश क्रेडिट हो जाएगा 19,600 से, और डिस्काउंट रिसीव्ड आपके पास 400 आ जाएगा। ये बच्चों जब भी डिस्काउंट क्रेडिट साइड पे आएगा तो हमने उसके साथ रिसीव लिख लेना। तो कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। तो इसमें कोई इतनी मुश्किल एंट्रीज़ नहीं थी, हम ऑलरेडी एंट्रीज़ पहले भी कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। तो ये बच्चों आपका होमवर्क है, तो ये आपने इसको कर लेना है। इसके बच्चों अब ये लास्ट एंट्री देखें 22 तारीख की, तो 310 नेट 30 लिखा हुआ, तो बच्चों यहाँ पे आपने ये 3% के हिसाब से ही कर लेना है। क्लियर बच्चों, 22 तारीख की एंट्री लिखा है परचेज गुड्स फ्राम हमदान ₹10,000 टर्म 310 नेट 30। तो बच्चों आपने यहाँ पे 3% डिस्काउंट लेना है, यहाँ पे आपने 2% नहीं करना। क्लियर हो गया। तो ये बच्चों आपका होमवर्क है, जो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तो किसी पॉइंट की समझ ना लगे तो बच्चों ज़रूर मैसेज करके पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।